हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक है जिसका नाम है जैकोबियन डिटरमिनेंट, है ना। इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो भी बच्चे का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है ना, वो लोग कहीं ना कहीं जैकोबियन डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, राइट। आगे बढ़ूं उसके पहले इंफॉर्मेशन दे दूं, है ना, कि अगर आप यूजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, पीजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। आपको वहां पे ये सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे काफी अफोर्डेबल फी पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जैकोबियन डिटरमिनेंट के बारे में। सबसे पहला सवाल क्या है सर जैकोबियन डिटरमिनेंट? देखो, जैकोबियन डिटरमिनेंट जो है ना वो हमें परमिट करता है, ठीक है, ये अलाउ करता है फॉर द टेस्टिंग फॉर फंक्शनल डिपेंडेंस बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर। देखिए, आपने मैट्रिक्सेस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा होगा, उससे पता चलता था कि जो फंक्शंस है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, उससे पता चल जाता था। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंसी हम लोग निकाल लेते थे किससे? रैंक ऑफ मैट्रिक्स से निकाल लेते। जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़े होंगे उनको जानकारी होगा, राइट। लेकिन अगर नॉन लीनियर फंक्शन हो, ठीक है, या लीनियर फंक्शन हो, दोनों ही सिचुएशन में जैकोबियन डिटरमिनेंट यूजफुल होता है। लेकिन रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहाँ यूजफुल होता है? सिर्फ लीनियर में। ठीक है, कहता है जो जैकोबियन डिटरमिनेंट जो होता है जे, ठीक है, इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, है ना। ये क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को अरेंज किया जाता है ऑर्डर में। ठीक है, कैसे हम लोग एग्जांपल से भी समझेंगे, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, है ना। इसलिए कि हमारे पास मान लीजिए फंक्शन है y1 इक्वल फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, y2 भी है x1 x2 x3 का फंक्शन, y3 भी है x1 x2 x3 का फंक्शन। ठीक है, ये तीन फंक्शन हमारे पास दिए हुए हैं, है ना। तो जैकोबियन डिटरमिनेंट कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे? देखो ध्यान से देखिएगा, द एलिमेंट ऑफ ईच रो आर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन yi with respect to all the independent variable x1 x2 x3। देखिए, मैं सिंपली बना देता हूं, जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, तो जैकोबियन डिटरमिनेंट प्रेजेंट कैसे होगा? मैंने क्या कहा, रो में होगा क्या, मतलब ith टर्म का y लेना है ना। जैसे y1 लेंगे तो सब पहला रो में सिर्फ y1 का होगा, y2 लेंगे तो वो दूसरे रो में पूरा y2, तीसरे फंक्शन में y3 हमारा तीसरा रो में, राइट। और सबको डिफरेंशिएट करना है तीनों ही वेरिएबल x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में। कैसे? देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, पहला रो में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है ना, yi y1 को x1 के रिस्पेक्ट में, फिर y2 को सॉरी y1 को x2 के रिस्पेक्ट में, राइट, फिर y1 को x3 के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अब दूसरा रो में क्या होगा, y2 को आप डिफरेंशिएट करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में, फिर y2 को x2 के रिस्पेक्ट में, फिर y3 को x3 के रिस्पेक्ट में। क्लियर? फिर क्या करेंगे, y3 को डिफरेंशिएट करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में, y3 को डिफरेंशिएट करेंगे x2 के रिस्पेक्ट में, फिर y3 को डिफरेंशिएट करेंगे x3 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जैकोबियन डिटरमिनेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इससे क्या हो जाएगा, कहता है अगर डिटरमिनेंट जे, जो डिटरमिनेंट हमारा आया, ठीक है, अगर इक्वल्स 0 है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, तो क्या बोलेंगे, इक्वेशंस आर फुल्ली डिपेंडेंट। इक्वेशन जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ठीक है, लेकिन अगर जे, जो जैकोबियन डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशंस है आर फुल्ली इंडिपेंडेंट। इक्वल टू 0 तो फुल्ली डिपेंडेंट, नॉट इक्वल टू 0 मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंट, मतलब नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, एग्जांपल से समझिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आपको आएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, है ना। जैसे देखो, कहता है यूज द जैकोबियन डिटरमिनेंट टू टेस्ट द फंक्शनल डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, है ना, कि इनके बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी है या फिर नहीं है। क्या करना होगा,
मैंने यहाँ पे दो फंक्शन है, तो जैकोबियन डिटर्मिनेंट कैसे प्रेजेंट होगा, हमें क्या करना होगा, एक बार y1 को x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक बार y1 को x2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। इसके बाद क्या होगा भाई, फिर दूसरा रो में y2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में, और y2 को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे x2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो डिफरेंस पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, डी y1 अपॉन x1, x1 के रिस्पेक्ट में अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला जाए तो 5 इंटू x1 है, 5 बचेगा सिर्फ, बाकी यहाँ तो x1 है नहीं, खत्म। फिर dy1 dx2 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x2 के रिस्पेक्ट में कर रहे तो सिर्फ 3 आएगा हमारे पास, राइट। फिर अब हम लोग dy2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy2 को अगर x1 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 25 है ना x स्क्वायर, तो 50x x1 हो गया, क्या हो गया 50x1 प्लस 30x2, है ना। फिर बाकी यहाँ तो x1 है नहीं, खत्म कहानी। फिर उसी प्रकार से dy2 को x2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, ये पहला वाला तो खत्म, फिर कितना बचा 30x1 बचा प्लस 18x2 बचेगा, क्लियर है। अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं जैकोबियन डिटर्मिनेंट में, क्या होगा, पहला कितना आया था dy1 x1 कितना 5 है, तो पहले 5 लिखाएगा, ठीक है। फिर dy2 x1 कितना है 50x1 प्लस कितना है 30x2, राइट, 30x2, ठीक है। फिर dy1 x2 कितना 3 आया हुआ है, 3 हो गया। फिर लास्ट में dy2 x2 कितना है 30x1 प्लस 18x2, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट तो आता है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 30x1 प्लस 18x2 माइनस 3 इंटू 50x1 प्लस 30x2, ठीक है। क्या होगा 150x1 प्लस 90x2, इधर सॉल्व करो, माइनस 150x1 माइनस 90x2, तो क्या आ गया, मतलब हमारा 0 आ गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है। क्या कंडीशन बताए थे, अगर जैकोबियन डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, फंक्शन जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फंक्शन जो होगा वो फुल्ली डिपेंडेंट कहलाएगा। मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें जो फंक्शन है वो फुल्ली डिपेंडेंट है, कैसे, क्या कोई बता सकते हैं, कुछ यहाँ दिख रहा है वैसा, बिल्कुल। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, है ना, आप चाहो तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना या लिखते जाना बैक करके, ठीक है। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो पहला इक्वेशन हमारा कितना है y1 हमारा 5x1 प्लस 3x2 है ना, क्या कुछ डिपेंडेंसी है, बिल्कुल है। y2 जो है वो क्या है, y2 सिंपली y1 का स्क्वायर दिख रहा है, नहीं है क्या, देखो y1 कितना है, अगर इसको हम लोग स्क्वायर कर दें 5x1 प्लस 3x2 इसका स्क्वायर कर दें कितना आएगा 25x1 का स्क्वायर प्लस 15 टू जा 30x1 x2 प्लस 9x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है डिपेंडेंट है ना, y2 जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, y2 जो हमारा है इट इज स्क्वायर ऑफ y1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लीनियर या नॉन लीनियर फंक्शन अगर हमारे पास है, ठीक है, तो उसमें डिपेंडेंसी है या नहीं है, इसको हम लोग जैकोबियन डिटर्मिनेंट से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। देखा आपने कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको टॉपिक समझा दिया। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को ऐसे ही
इजी वे में समझने के लिए, आपका जो मैथ का फियर है इकोनॉमिक्स में, उसे दूर करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। और अगर आप रांची झारखंड से हैं तो आप हमारे सेंटर में ऑफलाइन क्लास आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।